Hello बच्चों, let us read the question. Statement 1 says internal forces can change the total linear momentum of system. Statement 2 says due to work of initial forces, kinetic energy of system may change. Correct? तो अब हम इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं और जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा which is the knowledge of internal forces. ठीक है, तो चलें अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वहाँ n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, उसमें कुछ इन पार्टिकल्स का कुछ इंटरनल फोर्सेस अप्लाई करते हैं, पार्टिकल्स आपस में कुछ इंटरनल फोर्स अप्लाई करते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, दो पार्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो पहला हिस्सा हो जाता है एंड सेकेंड पार्ट। करेक्ट। अगर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जब एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, तो एक्सप्लोड हुआ तो डेफिनेटली जो मास होगा वो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेटली कुछ वेलोसिटी गेन करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ जो इनकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी एंड काइनेटिक एनर्जी टू, करेक्ट, डेफिनेटली दे टू बोथ गेन सम काइनेटिक एनर्जी, बट इनिशियली इस इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो। ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, है ना, कोई मोशन नहीं हुआ, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हुआ। करेक्ट। तो अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट 2 की, ड्यू टू वर्क ऑन इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस, वर्क किसने किया है, काम किसने किया है, इंटरनल फोर्सेस ने। ठीक है, यहाँ पर हमारा एफ एक्सटर्नल क्या था, एक्सटर्नल जीरो था। करेक्ट। और क्योंकि इंटरनल फोर्स था तो इसमें सिर्फ क्या डेवलप थी, पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट। और क्योंकि इंटरनल फोर्स हुआ, अप्लाई हुआ है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है ये हमारा हो जाता है ट्रू। करेक्ट। अब बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की कि इसी इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज होता है। तो देखें, फर्स्ट केस में हमारा मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम हो जाता है कितना, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, बिकॉज है ना ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया हमारा जीरो। करेक्ट। अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम होगा हमारा सम ऑफ m1v1 प्लस सम ऑफ m2v2। करेक्ट। तो अब अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो था तो लीनियर मोमेंटम है ना, लेफ्ट हैंड साइड में इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन दोनों ही क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस केस में जब इंटरनल फोर्सेस ने एक्ट किया तभी भी उनके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, वो क्या रहे, रिमेन सेम। तो इस तरह से ये जो सेक्शन से फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या प्रूव हो गया हमारा, फॉल्स। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ है, ऑप्शन डी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।